हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखेंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनके लेट नाइट थॉट क्या है, उनकी लेट नाइट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए वीवर्स, हम ये रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। देखते हैं आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए, सभी राशियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए रीडिंग ये की जा रही है। आपका पर्सन कोई भी हो, सभी के लिए रीडिंग ये है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। सो लेट्स सी इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में आज रात क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेके, इस रिश्ते को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, वर्ल्ड एनर्जी आई है। इस कार्ड को मैं साइड में रख रही हूँ। ठीक है, 4 ऑफ कॉइन, एम्प्रेस। ठीक है, बॉटम से आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। आपका पर्सन राइट नाउ व्यूअर्स देख रहे हो किस सिचुएशन में है। ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपके पर्सन की जो जिंदगी में उथल पुथल हम कह सकते हैं, सुकून कह सकते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, और जो हो गया है उन्होंने ये सोच रहे हैं कि यार ये इन्होंने क्यों चाहा। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके जो पर्सन है अपनी यहाँ पे कुछ डिजायर को लेके कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हैं कि यार इन्होंने, मतलब ये डिजायर इनके मन में क्यों आई, इन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया, क्यों इस तरह से इन्होंने ये कुछ अपनी लाइफ में आपसे कुछ हाइड रखा, कुछ छुपा के चले अपनी लाइफ में। आपका पर्सन ऐसा नजर आ रहा है। हो सकता है ये 2 कनेक्शन बना के चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मुझे रोमांटिक वाइब्स भी नजर आ रही है। सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड आता है वो क्या दिखाता है, अगर हम देखें तो ये जो एनर्जी ये दिखाती है कि आपका जो पर्सन है उसने आपके साथ में चीटिंग की है, धोखा दिया है। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन आपका जो पर्सन है राइट नाउ वो पकड़ा जा चुका है, यानी उनका जो भेद है आपके सामने खुला हुआ नजर आता है। आज ये व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो इस चीज पे शर्मिंदगी महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना रिग्रेट होना, बहुत बड़ा रिग्रेट होना। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आज यहाँ पे रिग्रेट में आ गए हैं। ठीक है, आज इनके ऊपर आप बिलीव नहीं करते हो, इनसे आप प्यार नहीं करते हो, या फिर इनसे आपका जो अटैचमेंट था वो खत्म होता जा रहा है। आप इनके लिए जो कुछ करते थे वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आप इनको जिस निगाह से देखते थे, जैसे कहते हैं ना, अब आप इस व्यक्ति के ऊपर, ये जो आपका पर्सन है इसके ऊपर चाह के भी क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो? जब आपको समझ में आ गया कि यार इस व्यक्ति ने आपके साथ में दगा की है, आपके साथ में कहीं ना कहीं बातें आपसे जो इस कनेक्शन में नहीं होनी चाहिए थी वो इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो क्या आप इन पे दोबारा ट्रस्ट कर पाओगे? क्योंकि इस व्यक्ति को अब ये हो रहा है कि यार आप इन पे कभी ट्रस्ट नहीं करोगे। इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी पीठ पे जैसे छुरा भोंका है। ठीक है, तो आज व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो इस चीज़ को लेकर रिग्रेट में है। अब मैंने बोला कि आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे, क्योंकि ये व्यक्ति को नहीं लगता आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे। इस व्यक्ति को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि यार इनका अच्छा खासा कनेक्शन था जो और अच्छा बन सकता था, और कुछ जिसे कहते हैं ना उसमें और 4 चांद लग सकते थे। ठीक है, वो कनेक्शन और ज़्यादा, अगर ये एफर्ट इसी कनेक्शन में लगाते रहते, इससे दिल ना हटाते, इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में दगा नहीं करते आपके साथ में, तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, इन फ्यूचर और ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनता। और इनको इस तरह से आज ये सिचुएशन अपनी देखनी नहीं पड़ती। तो डर तो देखो, रात है, रात में क्या नज़र आ रहा है? डर। ठीक है, डर किस बात का है कि इनको ये लग रहा है कि अब आप इस कनेक्शन से आपका दिल हट गया। ठीक है, और मूव ऑन कर लिया है आपने अपनी लाइफ में। ठीक है, आप इस कनेक्शन को इस कनेक्शन की क्या, इस व्यक्ति की क्या, किसी चीज़ की आप फ़िक्र नहीं करते हो। ठीक है, तो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे डर हो रहा है, इनके अंदर ये डर आ रहा है कि अब इसकी जो, इस व्यक्ति की जर्नी है, जो इस कनेक्शन को छोड़ने के बाद हम जो स्टार्ट हो रही है या होगी, वो कितनी मुश्किलों भरी होगी। ठीक है, कितनी उसमें चुनौतियाँ होंगी। क्या ये व्यक्ति अकेले अपनी लाइफ़ को सर्वाइव कर पाएगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है इनको अपनी लाइफ सर्वाइव करना बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कहीं न कहीं आपके पास में होने के लिए, जिसे कहते हैं ना, रिग्रेट कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो एनर्जी क्या है कि ये व्यक्ति आप तक रीच आउट अभी भी कर सकता है, यानी कहीं न कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, जो किसी वजह से इस व्यक्ति को अभी भी अपनी लाइफ में रखने के लिए या फिर अपने ज़िंदगी में रखने की जो परमिशन है, ये जगह वो आप इन्हें दे दो। लेकिन ये व्यक्ति व्यूअर्स इतने शर्मिंदा हो रहे हैं, इतने शर्मिंदा हो रहे हैं कि आप तक सिर्फ़ इस कनेक्शन में जो उनसे हो गई है गलती, या आपके पर्सन का जो ध्यान है उन्हीं के ऊपर है। ये उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं कि आपके मन में अभी भी इनके लिए जगह हो सकती है, ठीक है? हाँ, कुछ जगह आपकी यहाँ पर आपके हो सकता है कुछ मौके हों जो इनको आपने दिए हुए हों, लेकिन ये आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं व्यूअर्स यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं, ठीक है, इनकी ज़िंदगी के अंदर आपके पर्सन की लाइफ़ के अंदर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ़ में इस समय एक इन अनस्टेबिलिटी से गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी से गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं, एक डार्क फ़ियर से गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इनकी जो है ज़िंदगी में सुकून उड़ गया है, नींदें उड़ गई हैं, सही है, चैन सुकून उड़ गया है। और ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को सिर्फ़ आपसे डर लग रहा है, नहीं, इस व्यक्ति को जो डर लग रहा है, इनके आस-पास के सारे लोगों से डर लग रहा है। क्या लग रहा है कि इनसे हर कोई, चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई इनको ही गलत कसूरवार ठहरा रहा है, कि सारी गलती, सारे फ़साद की जड़ ये खुद बने। अगर ये अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखते, तो थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन क्या बन पाता? नहीं बन पाता। कि थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस कर पाती? नहीं कर पाती। इनसे ही गलती हुई, यही बहके, यही आगे बढ़े, तो ही इनसे कहीं न कहीं ये मिस्टेक हुई है। और आज व्यूअर्स इनके अपने आस-पास के जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके आस-पास के लोग हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर कोई व्यक्ति इनके ऊपर ही पिन पॉइंट कर रहा है, इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। आज इनको अपनी तरफ खतरे आते हुए मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। देख रहे हो ना, ये सारी एनर्जी क्या है? खतरों की एनर्जी है। जहाँ पर इंसान के सारे खतरे कहाँ पर हैं? अगर आप देखेंगे बॉडी पे नहीं है, तो बॉडी को लेके खतरा नहीं है। क कहाँ खतरे हैं? सारे दिमाग के अंदर खतरे हैं, कि कहीं न कहीं जो एम्बैरेसमेंट होगी वो दिमाग, क्योंकि ये सब कुछ करता है ना, दिमाग कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, दिमाग ही परेशान करता है। तो सब कुछ इनके दिमाग में, यानी इनके साथ में फिज़िकली कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। मेंटली चीज़ें हो रही हैं सारी की सारी गलत। जो भी इनके ऊपर बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है और वो मेंटली चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? इनको मेंटली टॉर्चर हो रहा है, मेंटली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, हर कोई व्यक्ति इन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है, तो ये कुछ आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रही है एनर्जी, ठीक है? तो आज इनके साथ में कोई सपोर्टिव एनर्जी नहीं है, यहाँ पे ये है। आज आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कह रहा है, देखो इनकी लाइफ में मैंने देखा ना, देखो यहाँ पे कितनी एनर्जी आई है, यहाँ पे रिग्रेट आया है, यहाँ पे रिग्रेट क्यों आया? क्योंकि गलतियाँ हुई हैं, ठीक है? गलतियाँ, धोखे, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। आज आपके पर्सन को ये ऐसा लग रहा है कि आप जो है उस व्यक्ति के हाथों से, उस व्यक्ति के जीवन से, जिसने इनके जीवन को सँवारा, सुधारा, ठीक है? जिसने कि प्रॉस्पेरस बनाया, जिसने इनको सिर्फ़ प्यार से चाहा, प्यार से सींचा, इस कनेक्शन को सींचा, इस व्यक्ति को सींचा, इस व्यक्ति की ज़िंदगी जैसे आपने बदल दी, जिनको इनको एम्प्रेस की एनर्जी में लेके आ गए, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, देख लो कितनी सुंदर सी एनर्जी बनी हुई है। तो ये एनर्जी आपने इनको दी, लेकिन आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए, और आज इन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में रखने के लिए आपके पर्सन यहाँ पे तरसते हुए, तड़पते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये भी व्यूअर्स यहाँ पर है, आपका पर्सन कहीं न कहीं इस समय हो सकता है, क्योंकि भई यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, वो 4 ऑफ पेंटिकल की भी आ रही है, एम्प्रेस की भी आ रही है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि आपके पर्सन को इस समय जो चिंता हो रही है, वो ये भी हो रही है कि देखो सब कुछ तो इनके हाथों से फिसल ही रहा है, आप भी जा रहे हो, और कहीं न कहीं कुछ हो सकता है आप इनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, तो वो भी इनकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। थोड़े से मैं ये बोल सकती हूँ, इस समय आपका पर्सन हर तरह से चिंता खा रहा है, ठीक है? प्रेम को लेके भी चिंता खा रहा है और पैसों को लेके भी चिंता खा रहा है। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे उनको लग रहा है कि यार पैसा उनके हाथ में था, अब वो नहीं होगा। तो पैसे को लेके तो है यहाँ पे, हो सकता है पहले आपका पर्सन जो है भई वो इतना ज़्यादा मनी माइंडेड ना हो, लेकिन अभी तो नज़र आ रहा है, ठीक है? अभी तो, क्योंकि देखो फर्स्ट कार्ड भी हमारे पास जो आ रहा है, बॉड अपसाइड कार्ड, वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रहा है। यानी आप जो हो वो किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हो, यानी कि पैसा आपके पास में हो सकता है काफ़ी हो, कुछ लोगों के पास में, हर एक के पास में नहीं है, या फिर आपके पर्सन की डिज़ायर है कि पता नहीं अब ये सब कुछ इनकी लाइफ में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। राशियों की अगर मैं बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और हमारे पास यहाँ पे और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है।
फूल कार्ड हमारे पास आ रहा है। तो आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि देखो ये कहीं ना कहीं देखो इनकी चोरी तो है, वो पकड़ी तो गई है। आपके पर्सन की लाइफ में इस समय ऐसा सिचुएशन आ गई है कि इनको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी लाइफ में ये खुद को जीरो पे देख रहे हैं फिर से। अब इनको आपके कनेक्शन में फिर से जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ आपके साथ में चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो ये आपके पर्सन की यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है। ठीक है, किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। पेंटिकल एनर्जी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में बहुत आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आपके पर्सन की राशि या फिर आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट में हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट से बिलोंग करते हुए हो सकते हैं। गवर्नमेंट से आपका कनेक्शंस हो सकता है, गवर्नमेंट के लोगों से आपका कनेक्शंस हो सकता है, बड़े बड़े लोगों से आपका कनेक्शंस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एनर्जी आई है ना, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आपके पास में सत्ता है, पावर है, जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है जो आपके पर्सन को आपसे चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। अब ये व्यक्ति को भी बस समझ में नहीं आ रहा है कि वो सारी पहली बात तो वो आपको फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को आपको फेस करते हुए डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है आप बहुत गुस्सा करोगे, पता नहीं क्या करोगे। ठीक है, आपको इस वक्त कंट्रोल कर पाना, आपके गुस्से को शांत कर पाना नॉट सो ईजी, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब पता नहीं इस व्यक्ति के साथ में आपका कहीं ना कहीं हो सकता है आप इनसे इनके साथ में मतलब आप हो सकता है वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। ठीक है, वर्क प्लेस से हो सकता है आप लोगों का वर्क प्लेस हो, एक दूसरे के साथ में आप लोग काम करते हो, या फिर पैसों से आपका लेन देन शुरू हुआ हो, किसी चीज़ से आपका रिश्ता हो सकता है शुरू हुआ हो इस तरह से, या फिर आप कोई स्टडी करते हो या एक साथ काम करते हो, टीम वर्क करते हो। ठीक है, कोई स्टूडेंट या टीचर का कनेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर लॉयर का हो सकता है और उसका असिस्टेंट का हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा है जहाँ पर आप में से कोई एक बॉस है और दूसरा यहाँ पे उसका कलीग या एम्प्लॉय या फिर कुछ समथिंग लाइक कुछ ऐसा हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बॉस की एनर्जी मिल रही है, लेकिन आपने इस व्यक्ति को बॉस की इक्विवेलेंट रखा है। यानी आपने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कलीग या फिर एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया, आपने इसको हस्बैंड एज ए वाइफ ट्रीट किया है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आई थी वो यही आई है। आपने इनको एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रखा, यानी कि आपने इनको कभी भी मतलब अपने से छोटा या फिर कम नहीं समझा है। आपने इनको हमेशा अपने इक्वल ही बिठा के या दर्जा दिया है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। आप इनके हस्बैंड या इनके वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। तो ये कुछ है। अब आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सिचुएशन को कैसे डील करें, क्योंकि देखो आगे तो बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में, इनके पास में आपके पास आने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज आपके पर्सन अपनी बेवकूफ़ी पे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी यहाँ पे महसूस करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो शर्मिंदा बहुत है व्यूवर्स आपका जो पर्सन है, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। अच्छा, तो जो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में व्यूवर्स, वो मैं आपको बता दूं, दैट इज़ ऑल्सो नॉन पर्सन। ठीक है, हो सकता है कि वो इनके मतलब इनसे इनके लिए कोई अननोन नहीं है वो थर्ड पार्टी। इनके कोई रिलेटिव में, इनके कोई फ्रेंड में ऐसा हो सकता है कि वो भी थर्ड पार्टी रही हो। ठीक है, हो सकता है आप उसे ना जानते हो, लेकिन आपका पर्सन उसको पहले से जानता है। ऐसी एनर्जी भी गाइस यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के और क्या थॉट में चल रहा है। तो आज आपके पर्सन यहाँ पे बेसिकली ये जो एनर्जी आई है ना सारी की सारी, ये आपके रिलेशनशिप को लेके जो आई है बताती है कि आपका पर्सन ओवरऑल आज यहाँ पे बड़ा पछता रहा है। ठीक है, परफेक्शन। परफेक्शन की एनर्जी सबसे पहले आई है। कंप्लीशन, आप उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन थे। ठीक है, आपने उनकी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाया, आपने उनके साथ में रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए। ठीक है, ये चीज़ें आपके आपके पर्सन ने उस वक्त नहीं देखी। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन का जो माइंड है व्यूवर्स वो भटका, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज आपका पर्सन व्यूवर्स आपके रिश्ते को एंड करके, आपके साथ में रिश्ता तोड़ के, ठीक है, आज इनको ये लग रहा है कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी मतलब आपकी ज़िंदगी में जो जगह थी वो आपके पर्सन खो चुके हैं। और अब आपका पर्सन इनकी ना सुन के, यानी आपका जो पर्सन है ना वो ये सोच रहा है कि आप उस पर्सन पे बिलीव नहीं करोगे, आप इनकी बातों पे नहीं चलोगे, या फिर इनके साथ में रिश्तों ना सुन के आप किसी और की बातों को अब बिलीव करोगे। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आए भी, हेल्प लेने आए या फिर आपसे रिश्ते सुधारने आए, तो आपसे इनको नाकामयाबी ही मिलने वाली है, जैसे कि आपसे इनको रिजेक्शन ही मिलने वाला है। आपके पर्सन को ये लग रहा है।
अगर इस कनेक्शन में, ठीक है, अगर ये आपके साथ में जुड़ पाते हैं और आप इनसे फिर से रिश्ता लेके चलते हो, तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति की जो डिज़ायर है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रियूनियन की आ रही है, ठीक है, आपके साथ में फिर से जुड़ने की आ रही है, नई तरह से चीज़ें क्रिएट करने की नजर आ रही है। पहले क्या आया, 7 ऑफ सोर्ड एक तरह से डिजास्टर लेके आया, जिसने आपका ट्रस्ट, आपका यकीन तोड़ा। अब वही वही वीवर्स है, वीवर्स यहाँ पर अगर हम देखें तो मिराकल एंड क्रिएशन है, यानी कि जो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपका पर्सन यहाँ पे एंड कर चुका है, उसी को ये बिल्डअप करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे इनको नहीं पता, क्योंकि हम कहते हैं ना, देखो, या तो फिर से चीज़ें पहले जैसी हो जाए, क्या पास्ट पहले जैसा हो सकता है? बहुत मुश्किल है, आई थिंक सो, नामुमकिन ही ये कह सकते हैं हम उसको, पास्ट जैसी चीज़ें क्रिएट कर पाना, क्योंकि सेम वैसी एनर्जी नहीं क्रिएट हो सकती, या तो कुछ उससे ज़्यादा होगा, कुछ उससे कम होगा, लेकिन सेम एज इट इज़ क्रिएट हो पाना, दैट इज़ इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल है। तो आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यार ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, यानी कि वो भी ये जानता है, इसीलिए वो मिरेकल कह रहा है इस कनेक्शन में, कि अगर वो ये कनेक्शन फिर से बनता है, ठीक है, तो और पहले जैसा बन जाए तो ये मिरेकल ही होगा, क्योंकि उनको भी पता है ये चीज़ें असंभव है, ठीक है। रिकवरी चाहते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, कन्फ्यूज़न में है, पता नहीं ये रिकवरी संभव है या नहीं है, क्योंकि अब आपका जो परसेप्शन है इस व्यक्ति को लेके, जो आप इनको भी कहीं न कहीं अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देखते थे या फिर परफेक्ट इंसान की तरह देखते थे, अब आपको भी इनके अंदर वो सब चीज़ें नज़र आने लगी हैं जो पहले नज़र नहीं आती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर है आपके पर्सन की लाइफ में, आज ये खुद से गुस्सा कर रहे हैं, जैसे आपके पर्सन, कि इन्होंने इस तरह का स्टेप क्यों लिया, जैसे कि ये क्यों इस तरह की बातों में आ गए, या फिर क्यों उन्होंने अपने आप को नहीं समझा, या फिर अपने रिश्ते को नहीं समझा। कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से इंसान की ज़िंदगी में आज ये खुद से नाखुश हैं और अपनी ज़िंदगी को लेके नाखुश हैं। आज इनका परसेप्शन कहीं न कहीं आपको लेके आपके पर्सन का भी यहाँ पे बदला हुआ नज़र आता है। जिस व्यक्ति को कभी आपका कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, ठीक है? तो थर्ड पार्टी का मतलब आपके कनेक्शन में कुछ तो इनको गलतियाँ या कमियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन अभी इनको वो सब चीज़ें अच्छाई और बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है? तो आज आपके पर्सन यहाँ पे बेसिकली क्या हैं, आज आपके पर्सन खुद को कोस रहे हैं, खुद के दिमाग को कोस रहे हैं, खुद की फीलिंग को कोस रहे हैं, जो उन्होंने कहीं न कहीं डेवलप की थर्ड पार्टी को लेके, और कहीं न कहीं अपने भाग्य को भी कोस रहे हैं कि यार अच्छा खासा भाग्य था इनका आपके साथ में, इन्होंने क्या से क्या कर लिया, ठीक है? तो कोसना नज़र आ रहा है, जैसे खुद को कोस-कोस के ये व्यक्ति मतलब अ, कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, सिचुएशन को हल्का करने का, मन को हल्का करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इनको ये तो पता है कि ये पता नहीं अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि इनको तो आपसे आपसे ही डर लग रहा है बेसिकली, ठीक है? क्योंकि मुझे एनर्जी जो मिली ना, वो बहुत, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल मिल रही है यहाँ पे, और पावरफुल एनर्जी के सामने एक वीक एनर्जी टिक नहीं पाती है, ठीक है? ये चीज़ें तो आपको भी पता है। तो चलो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज यहाँ पे आते हैं। तो यस, आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपके सामने, आपकी एनर्जी के सामने यहाँ पे खुद को बहुत वीक महसूस कर रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। ओके, डिस्टेंस स्किल्स में उनको आपका जो आपसे दूरियां हैं वो उनको किल कर रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स एक तरह से आपके लिए ऑब्सेशन में भी हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन लूप होल में है जहाँ पर वो आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। इस समय वन साइड लव की एनर्जी मिल रही है और उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि सम टाइम वो बहुत इजीली इरिटेट हो जाते हैं, सम टाइम नॉट। तो सम टाइम हो सकता है आपके पर्सन को आपकी कुछ बातें इरिटेट की गई हों, कर गई हों, लेकिन अभी यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही लेके शर्मिंदगी महसूस करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यस, और आपने उनकी ब्लैक एंड वाइट लाइफ को, जो उनकी लाइफ कहीं न कहीं हो सकता है जब आप मिले हो आप अपने पर्सन से, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट रही हो, लेकिन अभी कहीं न कहीं कलरफुल आपने उनकी लाइफ को बना दिया था। तो आज आपके पर्सन को ये चीज़ें भी एहसास हो रही है कि यार आपने उनकी लाइफ को कितना चेंज किया। ये चीज़ें मैंने आपको अभी रीडिंग के दौरान भी बताई थी, ठीक है। तो ये ही रीडिंग व्यूअर्स आपके पर्सन के थॉट, उनकी फीलिंग को लेके। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।